नमस्कार दोस्तों, मैं कामिल अय्यूब आपका स्वागत करता हूँ खाका आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ आई क्लियर्ड माय यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा, मैं कौन हूँ और मेरा इस एग्ज़ाम को लेकर कितना एक्सपीरियंस रह चुका है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा अपने रिसोर्सेज के बारे में, ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज थे जिनको मैंने फॉलो कर यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई कर लिया। और एट लास्ट मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप 2026, 2027 या 2028 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए या ऐसे कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। पूरी बात जानने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम अ ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली and I have given my first attempt of UPSC in 2025, but unfortunately I could not clear it due to CSAT। फिर 2024 में कुछ पर्सनल वर्क की वजह से मैं अपनी स्टडीज़ को थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाया। 2025 में फिर मैंने एक बार कोशिश की एंड दिस टाइम आई कुड क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मीन्स की अभी डेट नहीं आई हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा भी होगा मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज थे जिनको मैंने अपनी इस प्रिपरेशन के दौरान खासकर यूपी पीसीएस के लिए मैंने फॉलो किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर करंट अफेयर्स की बात करें, देखिए करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी वास्ट है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी लेकर चलता है। यूपी पीसीएस में कई बारी 30+ क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं इस करंट अफेयर्स के पोर्शन पे। तो अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि करंट अफेयर्स को हम किस तरह से कवर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम एग्जाम हॉल में सही कर पाएँ। तो अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात करूँ तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए खासकर अपने हैंड रिटन नोट्स को फॉलो किया था, जो कि मैं डेली AKAIS बाई कामिल अय्यूब टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स डेली बेसिस पर ले सकते हैं। दूसरा, अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने फॉलो की थी, सभी फॉलो करते हैं। लक्ष्मीकांत मस्ट है, आपको पढ़नी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं पॉलिटी के लिए, बट लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी ही पड़ेगी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कुछ फैक्ट्स के लिए भी। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी बेसिक्स के लिए। उसके बाद मैंने समसामयिक घटना करके कुछ पॉइंटर्स आते हैं जिसमें फैक्ट्स दिए होते हैं, खासकर यूपीपीसीएस के लिए बहुत कारगर साबित होती है। शायद मेरे पास कहीं रखी होगी, ये अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आई थिंक जनरल साइंस, ये जनरल साइंस मेरे पास रखी हुई, बाकी मुझे निकालनी पड़ेगी। तो ये है समसामयिक घटना चक्र, जिसको साइंस के लिए और ज्योग्राफी के लिए मैंने फॉलो किया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है प्रीलिम्स में। उसके बाद मिडिवल एंड एंशिएंट। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम और पीवाईक्यू किए थे, और मिडिवल एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू। देखिए हिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यू बेस्ड खासकर हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। और इकोनॉमी की अगर बात करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इकोनॉमी क्योंकि मेरा बेस क्लियर था, मैंने 2023 का यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया हुआ था, तो इकोनॉमी के मेरे कोर कॉन्सेप्ट जो थे वो क्लियर थे, तो इसलिए मैंने इस बार इकोनॉमी लगभग नहीं पढ़ी थी। सिर्फ जो बेसिक से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के मैं गया था, और होपफुली मुझे क्वेश्चन भी मिल गए थे। लाइक पॉवर्टी की जो कमिटीज वगैरह थी वो मैंने इजीली कर ली थी। यूपी स्पेशल की बात करें अगर, तो यूपी स्पेशल हालांकि इस बार ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले नहीं थे, बट यूपी स्पेशल का एक बड़ा वेटेज रहता है, कई बार 7-8 या 10-12 क्वेश्चन तक भी पहुंच जाते हैं। तो यूपी स्पेशल के लिए मैंने इमरान सर की वीडियोस देखी थी, जो कि उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर इतनी पड़ी हुई है, उत्कर्ष या फिर पीडब्ल्यू के चैनल पे आप देख लीजिएगा। मैराथन पड़ा हुआ है, वो हर साल अपडेट भी होता है, तो यूपी स्पेशल के लिए वो बहुत कारगर साबित हुआ मेरे लिए। और उसको मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, वो काफ़ी हद तक मुझे हेल्पफुल रहा। सेंसस हालांकि क्वेश्चन देखने को नहीं मिला सेंसस, बट मैंने फिर भी सेंसस पढ़ लिया था, सेंसस पढ़ा था, वो भी मैंने इमरान सर की वीडियो से ही पढ़ा था उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जनरल साइंस की अगर बात करें तो जनरल साइंस के लिए भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था ही। और कुछ फैक्ट्स के लिए मैंने जीएस पॉइंटर, जो कि समसामयिक घटना चक्र रिलीज करता है, उसको मैंने पढ़ा हुआ था। एनवायरनमेंट के लिए भी पॉइंटर्स ही पढ़े थे मैंने, ठीक है। तो ये मेरे कुछ बेसिक से रिसोर्सेज थे जिनको मैंने फॉलो किया, और आई कुड इजीली क्लियर माई यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 कट ऑफ। क्योंकि एग्जाम ऐसा है जो कि इमोशनली एंड फिजिकली बहुत डिमांडिंग एंड चैलेंजिंग है, तो यहाँ पे आपको दो लेवल पर प्रिपेयर होना पड़ेगा, एक इमोशनली और एक फिजिकली। इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए आप काम रहें, आप अपने आप में भरोसा रखें, और फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए आप डिसिप्लिन रहें, डेली टारगेट अचीव करें,
और खुद को एंटरटेन करने के लिए आप कभी कभार वीकली कोई मूवी भी देख सकते हैं। एट लास्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस हैं, आप उनको अचीव करना चाहते हैं, तो आप मेहनत करते रहिए, आपको फल इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। डेली अपडेट्स एंड हैंड रिटन करंट अफेयर के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जिसका लिंक मैं बायो में भी दे दूंगा। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, AKAIS बाई कामिल अयूब, AKAIAS बाई कामिल अयूब, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। You can join this for daily update and current affairs. Thank you. फिर मिलते हैं। Goodbye.